हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अजब ज्ञान में। आज हम लोग क्लास 10 की इकोनॉमी चैप्टर 1 डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी आज फर्स्ट क्लास जो कि इंट्रोडक्शन क्लास होगी। आज मैं केवल आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इस टॉपिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को क्या हो कि ये सारे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज हो जाए कि किस किस टॉपिक को हम किस किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपना आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक एक टॉपिक को रीड करूँगा और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँगा, और फिर जब हम लोग उस टॉपिक को 1 बाय 1 करेंगे तो डिटेल वे में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक से ही हैं। मैं केवल इसलिए इसको अलग पेज पे बनाता हूँ ताकि क्या होगा कि इसको आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग गोल्स होते हैं। इसको थोड़ा डिटेल वे में देखते हैं कि जो डिफरेंट पर्सन्स के जो क्या होते हैं डिफरेंट गोल्स होते हैं, और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लीजिए वो क्या है, जॉबलेस है, तो अगर जॉबलेस है तो क्या होगा, अगर उसको जॉब मिल जाती है तो क्या होगा, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। मान लीजिए क्या है, कोई रिच अर्बन फैमिली की गर्ल है, तो वो क्या चाहेगी, वो ये चाहेगी कि जितनी फ्रीडम उसके ब्रदर को मिल रही है, अगर उतनी ही फ्रीडम उसको भी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, एक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इसको हम और डिटेल वे में डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक्स को 1 बाय 1 एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इनकम एंड अदर गोल्स। अब क्या इसका मतलब है फ्रेंड्स, कि देखिए क्या होता है, क्या है कि मान लीजिए कहीं भी आपकी क्या है जॉब लगती है, तो वहाँ पर ठीक है हम लोग ये ज़रूर देखेंगे कि अच्छी हमारी इनकम हो, लेकिन हम क्या हैं कि केवल इनकम पे ही डिपेंड नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, उसके साथ जो दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे हम ये देखेंगे कि वहाँ पर हमारे जॉब की सिक्योरिटी है कि नहीं, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर क्या होते हैं कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके जो थॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इस कारण से उनके लिए क्या होता है कि जो डेवलपमेंट का मीन्स होता है वो भी अलग अलग होता है। और ये भी हो सकता है कि उनके लिए जो डेवलपमेंट का मीन्स है वो क्या हो जाए कि वो कभी भी कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है। इससे क्या हो सकता है, इन फ्यूचर कभी प्रोटेस्ट भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक डिफिनेशन आती है नेशनल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरीके से वो डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट को डिफ्रेंशिएट करती है। तो इस टॉपिक को भी हम अपने डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। आपको पता है दोस्तों कि जो हर कंट्रीज़ होती हैं उनको डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूप में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो किस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है कि वो कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ बन गई हैं, ये कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, इनमें जीडीपी का रोल क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शरी सेक्टर्स, इनका रोल क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर के इस टॉपिक में देखने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसमें यह है कि क्या मान लीजिए कोई भी कंट्री है या कोई भी स्टेट है, अगर उस कंट्री या स्टेट की पर कैपिटा इनकम जो है अच्छी है,
लेकिन वहाँ पर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी यानी साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। वहाँ पर इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो मृत्यु दर है, जो नवजात शिशु के मृत्यु दर होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। इलिटरेसी रेट से वो काफ़ी पीछे हैं। तो क्या हम उस एरिया को या उस स्टेट को, उस कंट्री को हम ये कहेंगे कि उसने डेवलप अचीव कर लिया है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आखिर इस सब चीज़ों को भी हम जो है इस टॉपिक में डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पब्लिक फैसिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। अब आप ये चाहें कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैसे से अच्छे इन्वायरमेंट को खरीद सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छे इन्वायरमेंट के लिए क्या करना होगा, हम सभी लोगों को मिलकर एक एफर्ट करना होगा। हम लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होंगी। हम ये चाहें कि हम पैसे से क्या कर सकते हैं, अपने आप को इन्फेक्शन फ्री कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना होगा। हम सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होंगी, अपने अपने एरिया को साफ़ करना होगा। तो और भी क्या चीज़ें हैं इसमें हम लोग जो है इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल वे में। सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट का मीन्स क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं उनने क्या है कि वाइडली क्या क्या है, अपने आप को डेवलप किया है। लेकिन क्या है, जो भी हमारी जो नेचर की चीज़ें हैं जो हमको अपने पूर्वजों से मिली थी, तो क्या वो सारी चीज़ें हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको उनके लिए हम लोग कुछ छोड़ कर जाने वाले हैं या नहीं, या सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी उसको हम लोग एग्जॉस्ट कर देंगे। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बारे में वार्निंग्स भी दी हैं कि जो इन फ्यूचर जो भी कंट्रीज डेवलपमेंट करेंगी उसमें सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी लीस्ट हो जाएगा। इससे क्या है कि हम लोग क्या है अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं, उनको कुछ भी नहीं हम दे पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेल वे में डिस्कस करेंगे।